नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि केंद्र सरकार से बातचीत के बीच किसानों ने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया। किसानों का दिल्ली कूच करने की घोषणा के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और सदस्य मंगलवार सुबह से ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रणनीति बनाने में जुट गए। भाकियू के नेता राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सरकार बात नहीं मान रही है। टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर अगर कानून नहीं बनेगा तो पूरे देश को नुकसान होगा। आज पूरे देश भर में प्रदर्शन रहेगा। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि संदेश खाली मामले को लेकर टीएमसी के 2 सांसदों ने ममता सरकार की कार्यवाही पर चिंता जताई है। वहीं दोनों सांसदों ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के फैसले पर खुशी जाहिर की है, जिसमें कहा गया कि हिंसाग्रस्त क्षेत्र की पीड़ित महिलाओं को जो अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, उनके लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं ने राज्यपाल के इस कदम की सराहना की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकास आत्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के तहत साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात आखिरकार बन गई है। चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर बात तमाम रुकावटों को पार करते हुए फाइनल हो गई है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि इन दिनों कमल हासन की पार्टी एमएनएम के राजनीतिक गठबंधन पर चर्चा चल रही है। इस बीच अभिनेता राजनेता कमल हासन ने बुधवार को कहा कि जो कोई भी राष्ट्र के बारे में निस्वार्थ भाव से सोचेगा, मेरा एमएनएम उसका हिस्सा होगा। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि हालांकि एमएनएम स्थानीय सामंती राजनीति करने वालों के हाथ नहीं मिलाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि कानून के विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का 95 वर्ष में निधन हो गया है। 10 जनवरी 1929 को जन्मे नरीमन को नवंबर 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट से वकालत की शुरुआत की थी। नरीमन 70 से ज्यादा वर्षों तक कानून का अभ्यास करते रहे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नरीमन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि इसरो के जमीनी योग्यता परीक्षणों के अंतिम दौरे के पूरा होने के साथ अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की मानव रेटिंग में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है, जो गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए मानव रेटेड LVM-3 लॉन्च वाहन के क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करता है। स्पेस एजेंसी ने एक्स पर कहा, इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन अब गगनयान मिशन के लिए मानव रेटेड है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि बी टाउन के लवली कपल रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी आज ऑफिशियली एक दूसरे के हो गए। कपल गोवा के रॉयल होटल में 7 फेरे लिया। इस शाही शादी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। वहीं ऐसी चर्चा है कि रकुल और जैकी एक नहीं बल्कि 2 ट्रेडिशनल से शादी कर रहे हैं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि LAC पर तनाव के बीच भारत चीन में कोर कमांडर स्तर की 21वें दौरे की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति जताई गई। हालांकि इस बैठक में उन बिंदुओं पर कोई समाधान नहीं निकल पाया जो पिछले 3.5 साल से लंबित है। बता दें कि सैन्य बातचीत में LAC पर शांति बनाए रखने पर ही सहमति बनी है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। अब ये परिचय फिर कभी नहीं सुन सकेंगे हम। अपनी जादुई आवाज और मस्त अंदाज से बरसों दुनिया के कई देशों के लिसनर्स के दिलों पर राज करने वाले सयानी का निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। रेडियो की दुनिया में आवाज के जादूगर कहे जाने वाले दिग्गज के निधन की पुष्टि उनके बेटे रजील सयानी ने की है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें कि केरल के वायनाड से जंगली जानवरों द्वारा लोगों पर हमले करने की लगातार खबरें आ रही हैं। क्षेत्र में मानव पशु संघर्ष के स्थायी समाधान की मांग को लेकर हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बुलाई गई हड़ताल ने हिंसक रूप ले लिया था, फिर भी कोई समाधान नहीं निकल सका। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कह दिया कि मानव द्वारा बनाई गई क्षेत्रीय सीमाएं मानव पशु संघर्षों को हल करने में मदद नहीं करती। ऐसे हमलों को सिर्फ ठोस कोशिशों से ही नियंत्रित किया जा सकता है। देश की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।